नमस्कार, आज फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत करता हूँ। और भाई ये वीडियो काफ़ी दिन बाद लगभग 10 दिन बाद वीडियो बना पा रहे हैं। कई सारे कमेंट्स आते थे लेकिन मैं नहीं बना पा रहा था। रीज़न की कुछ प्रॉब्लम थी, पहले मेरी तबीयत खराब हुई, फिर दिव्या की तबीयत खराब हुई इतनी ज़्यादा कि हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ गया था। चलो भाई यहाँ पे जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि ज़ोमैटो में आप लोग ऐप कैसे इंस्टॉल करना है और कहाँ से आप लोगों को जो है जॉइनिंग करना है, सब कुछ आपको फुल प्रोसेस बताने वाले हैं। बट आप लोगों को यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम आता है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम निकल के ये आता है कि उसमें कई सारे क्वेश्चन होते हैं। एग्ज़ाम्पल देखो अभी हम बता देंगे आप लोगों को। चलिए पहले हम यहाँ पे आप लोगों को हम यहाँ बता देते हैं कि आप लोग जॉइनिंग कैसे करना है सब कुछ। तो सबसे पहले देखो आप लोगों को ज़ोमैटो डिलीवरी ऐप जो है आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग जब ज़ोमैटो डिलीवरी ऐप क्रोम ब्राउज़र पे आप डाउनलोड करने के लिए जाएँगे ज़ोमैटो डिलीवरी पार्टनर ऐप। जैसे ही वहाँ पे करेंगे तो पहला लि ऑप्शन आएगा और वहाँ पे लिंक पे आप लोग क्लिक कर देंगे और वहाँ से आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। फिर उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए आएगा, तो आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यानी अगर बाइक आईडी है तो आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका पर्सनल जो है बैंक पासबुक होना चाहिए और आपका जो है फ़ोटो। फिर बाइक का डॉक्यूमेंट जो लगता है आप लोगों को आधार ये ड्राइविंग लाइसेंस लगता है, बाइक की आरसी लगती है और आपका बीमा लगता है। बस इतनी चीज़ें लगती हैं बाइक अगर आईडी होती है। बट यहाँ पे अगर आप लोग साइकिल आईडी वर्क करना चाहते हैं तो सिर्फ़ साइकिल आईडी वर्क होता है। साइकिल आईडी में सिर्फ़ आप लोगों को लगता क्या है कि आप लोगों को आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, बैंक की पासबुक लगेगी जो कि अकाउंट में आनी होती है पेमेंट, और आपकी फ़ोटो लगेगी जो कि फेस वेरीफाई के लिए फ़ोटो लगती है। और वहीं पे बाइक आईडी की वजह से 3 डॉक्यूमेंट्स वही बढ़ जाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और हमारा जो बाइक का आरसी है और बीमा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स 3 डॉक्यूमेंट्स बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है कि भाई देखो आईडी जो है बहुत पहले फुल टाइम और पार्ट टाइम बनती थी, लेकिन अब आ गया 2023 और 2023 में हो क्या गया है कि इस समय एक ही आईडी बन रही है जो कि गिग्स की आईडी बन रही है। बट हाँ, अभी कुछ जगह पे है, यानी कि गिग्स अगर आप लोगों को बता दें तो गिग्स जो है हमारे यहाँ पे जब लॉन्च हुआ था 2022 में, तो उसमें क्या हुआ था कि उस समय हमारे पास जो भी मिंजी वाली आईडी थी, मिंजी आईडी क्रॉस खत्म हो गई थी। उसके बाद जो है हमारे पास लॉक आईडी थी, लॉक आईडी मतलब वो भी खत्म हो गई थी और फिर जो हमारे पास फ्लाइट आईडी थी, कुछ लोगों के पास फ्लाइट आईडी वो भी खत्म हो गई थी। अब होता क्या था कि कुछ जगह पे जहाँ पे चल रहा है अभी फ्लाइट आईडी में जो है ₹50 एक ऑर्डर या ₹60 या ₹70 एक ऑर्डर का फिक्स अमाउंट होता था। तो वो तो मान लो लगभग खत्म ही हो गया है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो है मिंजी वाली, तो मिंजी वाले में फिक्स होता था कि 8 घंटे काम करके 6 ऑर्डर कंप्लीट करेंगे तो आपको ₹500 मिल जाएगा। अब वो छोटे ऑर्डर हो या बड़े ऑर्डर हो उसपे कुछ मायने नहीं रखता है। फिर आ गया यहाँ पर कि जो हमारे पास एक आईडी और होती थी, जो कि लॉक वाली आईडी होती थी। लॉक वाली आईडी में होता था कि ₹200 का आप काम करोगे तो उसमें ₹200 इंसेंटिव मिलता था, या 200 में काम करोगे तो 150 इंसेंटिव होता था, या इस तरीके से कुछ इंसेंटिव होता था, जो कि डिफरेंट क्राइटेरिया में आता था। फिर यहाँ पे आया जो कि हमारे पास अब आ चुका है गिग्स। आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं कि गिग्स क्या आखिरकार है। तो गिग्स में क्या होता है कि जितने हम स्लॉट बुक करेंगे उतने स्लॉट पे हम वर्क कर पाएँगे। पहले क्या था कि जितना हमारा यहाँ पे टाइमिंग देना होता था, लेकिन अब गिग्स में है फुल टाइम, पार्ट टाइम कोई नहीं, 24 घंटे में आप जितनी भी गिग्स आप बुक करोगे, जितने स्लॉट बुक करोगे, उन्हीं स्लॉट में आप लोग काम कर पाएँगे। अब आता है यहाँ पे मेन मुद्दा कि जो है हमारे पास टाइमिंग गिग्स वगैरह की। तो देखो अभी भी जो है टाइमिंग शाम को 6 बजे से अगर आप लोग गिग्स बुक करेंगे, तो यहाँ से आप लोग 12 बजे तक गिग्स बुक करेंगे तो आपको पार्ट टाइम हो गए और वहीं पे फुल टाइम करना है तो जितने आप गिग्स बुक करो उतना काम हो गया। बट यहाँ पे कुछ कंडीशंस अब ये है, एक परफॉर्मेंस के लिए आप लोग डायमंड और ब्लू और ये ब्रॉन्ज और सिल्वर होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप लोगों के लिए यहाँ पे एक स्टार दिया, जितने आप लोग डेली स्टार एक होता है, आप जितने स्टार कलेक्ट करोगे तो 75% से ऊपर वालों को डायमंड, 75 से 50 से 75 के बीच वालों को सिल्वर और 25 से 50 के बीच वालों को ब्रॉन्ज और उसके नीचे ब्लू वालों को रखा जाता है। तो डायमंड वालों को 4 दिन पहले गिग्स ओपन हो जाती है। ये गिग्स में ये जो है ये स्टार में बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस का बहुत ही बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब यहाँ पे हम अगर आप लोगों से बता दें कि देखो बैग और टी-शर्ट वगैरह कहाँ से आता है, सबसे बड़ी बात ये आती है। कुछ लोग बोलते हैं ₹100 में बैग आ जाता है, कुछ लोग ₹200 में बैग आ जाता है। तो हकीकत ये है कि अगर आप लोग वन टाइम पेमेंट करते हैं, ठीक है? वन टाइम पेमेंट यानी एक बार में अगर आप लोग पेमेंट कर देते हैं, जब आप जॉइनिंग करेंगे, तो ₹1280 लगता है, सीधी-सी बात है, आपको बैग और टी-शर्ट आ जाएगा। और ये अमाउंट नॉन रिफंडेबल होता है, मतलब आपको जो है बैग, टी-शर्ट का रुपया लगता है, बल्कि वो अमाउंट जो है रिफंड नहीं होता है। हाँ, किसी-किसी जगह पे बोनस चलता है। स्टार्टिंग में जॉइनिंग करो तो ₹1000 बोनस, 1500 बोनस, 100 ऑर्डर कंप्लीट करने पे, तो वो क्राइटेरिया कंप्लीट कर लोगे, तो लगभग आपका अमाउंट जो है वो रिटर्न आ जाता है। ठीक है ना? और उसके बाद होता क्या है कि हमारे पास बैग और टी-शर्ट का जब 1280 हमारे पास लग जाता है, फिर हमारे पास कोई भी चार्जेज़ और नहीं लगते। बट अगर आप लोग वन टाइम अगर नहीं जमा करते हैं, अगर आप लोग एक बार जमा कर लेते हैं, तो यानी एक बार पहले आप लोग ₹400 जॉइनिंग में जमा करते हैं, फिर इसी तरीके से क्या होगा कि फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक, यानी आपको फिर से ₹400 लगेगा और सेकंड वीक में भी 400 लगेगा और थर्ड वीक में भी ₹400 लगेगा।
इस तरीके से आपका अमाउंट कटेगा ₹1600। अब ये है कि आप लोग चेंज कर के यानी हफ्ते में किस्तों में जमा करेंगे तो आपको वहीं पे ₹320 एक्स्ट्रा देना पड़ जाएगा। फिर आता है कि बाइक का जो पेट्रोल वगैरह होता है, सर्विस चार्ज वगैरह होता है, तो उसको हम क्या करेंगे? तो देखो हम यहाँ पे बता दें आप लोगों को सिंपल सी बात, अगर आप लोग 10 किलोमीटर जाते हैं और 10 किलोमीटर में आपको ₹80 आपको 1 ऑर्डर का मिलता है, रिटर्न पे मिला के टोटल प्लस 10 और मिला लो, टोटल ₹90 आपको अगर ऑर्डर 1 ऑर्डर का मिलता है। अब 10 किलोमीटर अगर गए तो दो टाइम ₹20 का आपको जो है ऑर्डर ₹20 का पेट्रोल और ₹70 आपका बचा। अगर आप लोग वहाँ से अगर रिटर्निंग ऑर्डर नहीं लगा, तो ₹20 का रिटर्न का पेट्रोल मान लो यानी तब हमको जो ₹50 बचा। इस तरीके से बट अगर छोटे-छोटे ऑर्डर अगर लग रहे हैं ₹50 का ऑर्डर, भाई सबसे फ़ायदेमंद है इस समय कि जो अगर ₹50 का ऑर्डर लगा और 5.5 या 6 किलोमीटर भेज दिया, काफ़ी बेस्ट रहता है। क्योंकि वहाँ पे होता है क्या ज़्यादा रिटर्न भी नहीं आना पड़ता और अच्छा अमाउंट मिल जाता है और ठीक-ठाक काम हो जाता है। बट लॉन्ग डिस्टेंस में क्या हमारे पास ये प्रॉफ़िट रहता है कि हमारे पास कलेक्शन जल्दी हो जाता है। और अब इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है भाई देखो गर्मी लग रही है, तो सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है कि जो हमारे पास जो यानी हमने ऑर्डर जैसे डिलीवर किया तो कस्टमर जो सीओडी देता है हम उसको क्या करेंगे? देखो सिंपल सी बात है जिस तरीके से हम फ़ोन पे, गूगल पे चलाते हैं, हमारे अकाउंट जब खाली हो जाता है तो उसपे क्या करते हैं हम पैसे डालने जाते हैं बैंक में। उसी तरीके से इसमें है कि हमको जो है यहाँ पे एक कंपनी लिमिट दे देती है, आप 1500 या ₹1000 जो भी लिमिट देती है, तो ₹1000 उसमें लिमिट दे देती है कंपनी कि आप ₹1000 तक कैश कलेक्ट करेंगे और आपको तब तक जो है आपकी आईडी ब्लॉक नहीं होगी और अगर आप ₹1000 से ऊपर अगर आप लोग उसमें अमाउंट डाल ही नहीं रहे हैं, तो आपकी आईडी ब्लॉक होगी। अब रीज़न आप लोगों को बता दें, आपका ₹1000 हुआ तो आप लोगों को 2-3 लोगों से अगर कलेक्शन हुआ, 200 किसी ने 300 का बुक किया, किसी ने 500 बुक किया, तो 5 3 8 और एक ₹900 का मान लो आपका हो गया। ₹100 आपको बचा है तो आपकी आईडी लॉगिन रहेगी, ठीक है ना? आपकी आईडी में कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। फिर उसमें क्या होगा कि वहाँ पे जो विथड्रॉ का जहाँ पे जमा करने का होता है, वो एक लोन तरीके से मान लो कुछ भी, तो वहाँ पे जो है विथड्रॉ मतलब जमा करने का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप लोग जो है अमाउंट जमा कर देंगे 900 और आपकी आईडी में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं। ये होता है, आप लोगों के पास कैश आ गया लेकिन उस कैश को जो आपको ऑनलाइन पेमेंट देना पड़ेगा कंपनी को। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि पेमेंट कब और कितनी भैया देखो, आप लोग जितना सीओडी यानी आप लोग अगर 500 का काम कर लिए, 500 का जब आप काम किए तो आपको ₹300 सीओडी मिल गए। ₹300 जब सीओडी मिल गई अगर आपने उसमें 300 नहीं डाले, तो भाई साहब उसमें तो 500 में 300 तो आपने पहले ले लिए बचे ₹200 और वो ₹200 जो है कंपनी बाद में आपको अकाउंट में जो ट्रांसफर करेगी। ये है सिंपल सा फंडा देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये ₹200 आपके पास आ जाएगा तो लोग कहते हैं कि कितनी आई पेमेंट यार 200 तो आई। भाई साहब 200 नहीं है 300 आपने पहले रख रखा है, ठीक है? फिर यहाँ पे आएगा तो पेमेंट आती कब है? हाँ, ये बता दें। देखो पेमेंट भाई साहब जो बची-खुची जितनी भी होती है, कभी-कभार हमारी 2-3 हफ्ते तो लगातार आ ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सीओडी इतना कलेक्ट कर लेते हैं कि पेमेंट आने का नौबत ही नहीं आती। फिर वहाँ पे और इस टाइम तो 10 दिन से मैंने काम ही नहीं किया जैसे। फिर आता क्या है कि हमारे पेमेंट जो आती है भैया जैसे मंडे टू संडे मैंने वर्क किया, इस हफ्ते जैसे मैंने काम कर लिया पूरा, फिर वो अगले हफ्ते यानी अगले हफ्ते क्या मंडे से संडे जब काम किया तो संडे के बाद फिर आ गया मंडे, मंडे के बाद जो ट्यूसडे आएगा ट्यूसडे को पेमेंट आ जाती है और किसी जगह पे वेडनेसडे को पेमेंट आती है। सिंपल सी बात है, कोई उसमें बड़ा इश्यू नहीं है। और आता है सबसे मेन एरिया भाई साहब, एरिया आप लोगों को खुद ही सिलेक्ट करना पड़ेगा जब आप लोग ज़ोन पे जाएँगे। जिस ज़ोन पे आप दिल्ली है, मुंबई है, हरियाणा है, गुड़गाँव है, जहाँ पे भी आप लोग मतलब जिस सिटी में चेन्नई है और पंजाब में कई सिटी हैं, जैसे जहाँ पे आप काम करेंगे लखनऊ, कानपुर, जैसे हम कानपुर में काम करेंगे, जब हम जिस समय हम कानपुर के लिए क्लिक करेंगे कि हमको कानपुर में काम करना है, जितने ज़ोन वहाँ पे होंगे सारे ज़ोन ओपन हो जाएँगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब उस ज़ोन पे जिस ज़ोन पे हमको काम करना है, उस ज़ोन को हम सिलेक्ट कर लेंगे और वही ज़ोन पे हमारी आईडी इनेबल हो जाएगी, वहीं पे हम काम कर सकते हैं हमेशा। चलो भाई, आप लोगों को उम्मीद है ये वीडियो समझ में आया होगा काफ़ी और भाई साहब अभी भी हम 4-5 दिन जाने वाले नहीं हैं। कानपुर रीजन के कुछ इश्यू हैं, इस वजह से नहीं जा सकते हम। भाई साहब डाटा भी नहीं है बट करना पड़ रहा है मजबूरी में। क्योंकि बहुत से लोगों को कमेंट्स आए थे कि भाई साहब जो हमें पेमेंट मिलता है वो करना क्या है? तो आप लोगों को पेमेंट वाला मैथड समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। चलो भाई मिलेंगे अब एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय। अपना ख़्याल रखें, अपने भाई साहब परिवार का भी ख़्याल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माँ-बाप का अपने बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखें। तो चलो मिलेंगे अब एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय